जो विद्यार्थी बीएससी सेकेंड ईयर में है तथा 2023 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इस चैनल पर उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक मॉडल पेपर दोनों अपलोड करता हूं, जिसकी मदद से आप यदि दोनों से तैयार करोगे तो आपके यहाँ से 90% की यहाँ से क्लियर हो जाएगी। इससे कम इस बार आपकी आने वाली नहीं है। देखिए मैं आप लोगों के लिए आपका बीएससी आपका सेकेंड ईयर एनुअल एग्जाम के लिए मैं आपका केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट पेपर है, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेके मैं आ चुका हूं। ये आपके 2023 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। जिन यूनिवर्सिटी में पेपर नहीं हुआ है, कहने का मतलब आपकी अवध यूनिवर्सिटी का इसका जो आपका पेपर पड़ रहा है आपका 27 आपको अप्रैल को इसका आपका पेपर पड़ेगा इसी मंथ में। वे विद्यार्थी 20 क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन तैयार करके जाएंगे, क्योंकि इस पेपर से काफी मात्रा में आपकी भी यूनिवर्सिटी में प्रश्न पूछे जाएंगे। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, सार ये यानी ऑल यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए मैं आपको सारे दिखा रहा हूँ। मैंने आपके बीएससी सेकेंड ईयर के मैंने आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप अपना बीएससी सेकेंड आप चाहे जेडबीसी से कर रहे हो, फिर पीसीएम से कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखे हो, अभी आपके जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ले रखे हो, कहने तरफ सभी के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक मैंने मॉडल पेपर दोनों अपलोड कर चुका हूं। आप दोनों से तैयार कर लीजिए। दोनों से आप जब कंपैरिजन करोगे तो कहना तरफ आप तैयारी करोगे तो आपके 20 या 21 क्वेश्चन ही टोटल रहेंगे। दोनों से आप तैयार कर लेते हैं, गारंटी लेते हो आपकी 90% मेहनत से क्लियर हो जाएगी। इससे कम इस बार के आने वाली नहीं है। देखिए मैं सबको सारा क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। बीएससी सेकेंड ईयर आपका केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट पेपर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर आपका 2023 के एग्जाम का पूरा आपका जो प्रश्न पत्र है आपका 75 ये कहना था आपका 50 नंबर का पूरा आपका प्रश्न पत्र है। सबको 3 घंटे करने को मिला हुआ था। जो आपका पेपर आपका 3 सेक्शनों में आपका बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से मैं सेक्शन ए पे आ चुका हूँ। यहाँ से मैं आपको सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको सभी प्रश्नों को उत्तर आपको तैयार कर लेना है। इसका मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया हूँ। आपका बीएससी आपका सेकेंड ईयर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया हुआ हूँ। आपको जब मेरा डिस्क्रिप्शन मेरा जब टच करोगे उसके नीचे आपको वो भी वीडियो दिख जाएगा। आप दोनों से तैयार कर लीजिए। मैंने आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने मॉडल पेपर अपलोड किया है, सारे आपको वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे चैनल के, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको चले जाना है। जब मेरा डिस्क्रिप्शन मेरा टच करोगे तो उसमें भी आपको प्ले लिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा बीएससी सेकेंड ईयर का। उस पर आप क्लिक कीजिए, मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे। आप चाहे जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो दोनों से तैयार कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मॉडल पेपर, दोनों से आप जब तैयार करोगे तो आपकी 90% की मेरे यहाँ से क्लियर हो जाएगी। यदि इस क्वेश्चन पेपर से ही तैयार करोगे तो पास बिल्कुल हो जाओगे, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो। देखिए इसमें जो आपका सेक्शन ए पे आ चुका है, इसमें आपको जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्न तत्वों का पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। देखिए आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल आपके हर साल एक प्रश्न आपका दोहराया जाता है। आपका सीआर तथा आपका एफई का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके हर साल का ये आपका रिपीट होता है प्रश्न। इसका आपको बिल्कुल आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद ही होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, यहाँ से आपको कैलकुलेट कर देना है आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, आपका जो यौगिक जो प्रभावी परमाणु क्रमांक की आपको गणना कर देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है ये। आपका एक क्वेश्चन आपके हर साल एक प्रश्न आपको ये पूछा जाता है। इसमें आपको अभी से रिकमेंड करूंगा कि आपको आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको निकालना सही से पता होना चाहिए, क्योंकि आपका एक या 2 या 3 नंबर में बिल्कुल आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। फिर अगला इसमें आपका प्रश्न दिया हुआ है 3 नंबर आपका, ये भी आपका प्रश्न आपके हर साल एग्जाम में दोहराया जाता है। आपका चिलेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, यानी चिलेट यौगिक क्या होते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भी आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है आपका दिया हुआ है आपका व्हाट इज द कंजुगेट एंड एसिड एंड बेसिस, कहना था आपका जो संयुग्मी आपका अम्ल और क्षार क्या है आपको बता देना है। बहुत ही इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है। फिर अगला इसमें आपका 5 नंबर आपका प्रश्न आपका दिया हुआ आपका क्यूपरिक, आपका जो क्यूपरिक लवण रंगीन होते हैं तथा जबकि क्यूपरिक लवण रंगहीन होते हैं, इसकी आपको व्याख्या कर देना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से मैं आपको 6 नंबर प्रश्न भी आपको दिखा दे रहा हूँ। 6 नंबर आपका प्रश्न है आपका दिया हुआ आपका द्विग लवण तथा आपका लिगेंड्स को आपको परिभाषित आपको कर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। आपको डबल आपका साउंड यानी डबल साल्ट क्या होता है तथा आपका लिगेंड्स क्या होता है, दोनों के को सही से इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। यहाँ से आपको स्पष्ट कर देना है कि आपका HClO4 आपका क्यों प्रबल अम्ल है तथा आपका HClO3 की अपेक्षा यानी आपको HCl आपका O3 की अपेक्षा आपका जो HClO4 जो आपका ये यानी प्रबल अम्ल है, आपको बता देना है क्यों है ये। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 8 नंबर आपका प्रश्न से दिया हुआ आपका दिए गए यानी यौगिक आपका जो यहाँ से यौगिक आपका दिया हुआ आपका C2 आपका Cr2 आपको O7 तथा आपका KMnO4 जो आपका दिया हुआ है, दिए गए यौगिक में रेखांकित
यानी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या आपको बता देना है। इसमें आपको ऑक्सीकरण संख्या इसकी क्या होती है, आपको ऑक्सीकरण संख्या भी आपको निकालना पता होना चाहिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आपको यहाँ से दिया हुआ आपका व्हाई द आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैन नॉट शो द जियोमेट्रिकल आइसोमेरिक, कहने मतलब आपका जो क्या यानी चतुष्फलकीय यौगिक ज्यामितीय समवायता नहीं प्रदर्शित करते हैं, ये आपको बता देना है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 10 नंबर आपका लास्ट में, आपको एक्टिनाइड जो आपके यानी जटिल यानी यौगिकों का निर्माण ज्यादा करते हैं, क्यों करते हैं, आपको इसकी आपको कथन की आपको व्याख्या कर देना है। फिर यहाँ से आपका जो सेक्शन आपका ए आपका पूरा समाप्त हो जाता है। मैं जल्दी से सेक्शन बी के भी सारे प्रश्न आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से मैं सेक्शन बी पे आ चुका हूँ। उससे पहले मैं आपको फिर याद दिला दे रहा हूँ, मैंने आपके बीएससी सेकेंड ईयर के मैंने आपके सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक मैंने मॉडल पेपर यानी क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हूँ 2023 के एग्जाम का। आप दोनों से तैयार कर लीजिए, एकदम गारंटी लेता हूँ। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से बड़ा कोर्स कर रहे हो, आपकी 90% की उम्मीद यहाँ से क्लियर हो जाएगी। इससे कम इस बार आपकी आने वाली नहीं है। आप चाहे अवध यूनिवर्सिटी से बड़ा कोर्स करिए, अभी आप यूबीपीएससी हो आपकी, या फिर आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, या फिर आपका सीएसजेएमयू हो, आपकी आगरा यूनिवर्सिटी हो, या फिर आपकी एमजीक्यूएबी कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। फिर अगला से मैं सेक्शन ए के भी हो चुका आपका, जल्दी से मैं सेक्शन बी के भी सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। आपके सेक्शन बी में आपके जो प्रश्न रहते हैं सारे आपके लघुत्तरी प्रश्न रहते हैं। यहाँ से आपको 5 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। देखिए इसमें प्रत्येक प्रश्न आपके 5 नंबर के, यहाँ से आपका 25 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। पहला इसमें आपको जो प्रश्न दिया है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न, आपके हर साल ये प्रश्न आपका दोहराया जाता है, एकदम गारंटी लेता हूँ ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में दोहराया जाएगा। आपको नेम ऑल लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स एंड राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको जो सभी लेंथेनॉइड्स तत्वों के नाम तथा उसको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपको सही से याद होना चाहिए। ये आपके हर साल आपको लॉन्ग में प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल ये प्रश्न आपको दोहराया जाएगा। फिर इसमें आपका अथवा करके प्रश्न दिया हुआ है, भी है जल्दी से देख लीजिए। यहाँ से आपको कुछ आपको एक्सप्लेन कर देना है। आपका पहला इसमें आपका ए नंबर दिया हुआ एक्सप्लेन करने को अथवा में। आपको यहाँ से देखिए यदि आप अथवा वाले ऊपर का कर देते तो आपको अथवा करने की बिल्कुल भी हो सकता है नहीं, लेकिन आपको अपने यूनिवर्सिटी के लिए जो आपको तैयार करना है अथवा वाले भी आपको प्रश्न तैयार करना है, तभी आप इस पेपर से पास हो पाओगे। आपकी हिस्ट्री से आपके 70% मेरी ऐसी पेपर से आपकी क्लियर हो जाएगी। जी आपके जो इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया आपका 3+ जो होता है आपका लेंथेनॉइड समानता आपका 3+ ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, ये इसको बारे आपको समझा देना है। फिर से अगला इसमें आपका बी नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ लेंथेनॉइड के जो हाइड्रोक्साइडों की यानी क्षारीय शक्ति आपकी जो होती है यहाँ से यहाँ से यहाँ तक घटती है, आपको देख लेना है। फिर आपका 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ये भी जल्दी से देखिए। आपका उचित उदाहरण सहित आपको अम्ल क्षार की लक्ष्य फ्लड अवधारणा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका एसिड और बेस की जो लक्ष्य फ्लड कॉन्सेप्ट जो होती है ये आपको देख लेना है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसकी आपको लिमिटेशन भी आपको देख लेना है, बहुत ही आपके इंपोर्टेंट प्रश्न भी जल्दी से आप 3 नंबर का अथवा भी जल्दी से आप देख लीजिए। यहाँ से भी आपका 3 नंबर के भी आपका अथवा करके दिया हुआ है। अम्ल क्षार की आपको एक और यहाँ से अवधारणा आपको देख लेनी है। अम्ल क्षार की जो आपका ब्रांचेड लाड़ी जो आपकी होती है इसकी सिद्धांत की भी आपको वर्णन कर देना है। ये भी आपका अम्ल क्षार की आपका सिद्धांत बहुत ही इंपोर्टेंट आपका प्रश्न ये भी आपका है। फिर अगला है से आपका प्रश्न दिया हुआ 4 नंबर, ये भी जल्दी से देख लीजिए। आपका संक्रामक तत्वों की जो आपका चुंबकीय कारकों की यहाँ से आपको व्याख्या कर देना है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका 4 नंबर में अथवा करके दिया हुआ है। आपको जो संक्रमण धातु क्यों परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या तथा रंगीन यौगिक बनाता है, आपका सीआर तथा आपका एफई द्वारा प्रदर्शित ऑक्सीकरण संख्या आपको दिखा देना है। फिर आपका 5 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है आपका व्हाट इज आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कभी कभी शॉर्ट नोट भी आपका पूछ लेता है। बिल्कुल इसका आप सोल्यूशन तैयार करके जाओगे। आपको यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है इसके आपको इंपॉर्टेंस आपको तैयार कर लेना है। इसके आपको एग्जाम्पल भी आपको एक आधे पता होना चाहिए। आपको इसमें आपका 5 नंबर का भी आपका अथवा करके दिया हुआ है। तत्वों के निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाले सिद्धांतों का आपको वर्णन कर देना है, बहुत ही इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है। फिर जल्दी से इसमें आपका 6 नंबर भी आपका प्रश्न दिया हुआ है, ये भी जल्दी से आप देख लीजिए। आपका प्रोटिक तथा अप्रोटिक विलयक यानी विलायक में से क्या तात्पर्य है,
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न आपका प्रोटिक तथा आपका अप्रोटिक सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है कहना था आपका, इसके बाद आपको तैयार कर लेना है, इसके आपको एग्जाम्पल भी आपको तैयार कर लेना है तथा आपको यहाँ से और इसमें आपका दिया हुआ दीजिए आपका द्रव यानी HF एक प्रयोटिक तथा अप्रयोटिक विलायक है और क्यों है आपको बता देना है। फिर आपका इसमें अथवा भी आप देख लीजिए जल्दी से, आपको द्रव अमोनिया तथा आपका द्रव सल्फर डाइऑक्साइड यानी प्रत्येक में एक अम्ल क्षार की अभिक्रिया आपको उदाहरण सहित आपको दे देना है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो जाता है। जल्दी से मैं सेक्शन सी के भी सारे प्रश्न से आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से मैं सेक्शन सी पे आ चुका हूँ। इसमें आपके जो प्रश्न आपके रहते हैं सारे आपके लघुत्तरी प्रश्न रहते हैं, कहने का आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहते हैं, सॉरी यहाँ से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं सारे। प्रत्येक प्रश्न यहाँ से आपके यहाँ से 7.5 नंबर के सबके 2 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें आपका सेक्शन आपके सी में यहाँ से आपके 15 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। पहला चीज इसमें आपका प्रश्न पूछा गया है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न आपका डी ब्लॉक का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज आपको देख लेना है। यानी डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आपको सही से याद होना चाहिए, सभी तत्वों को याद होना चाहिए। ऑक्सीकरण अवस्था भी आपको देख लेना है, यानी किन तत्वों के जाने पर इसकी घटती है, किस और जाने पर इसकी बढ़ती है ऑक्सीकरण अवस्था, इसकी यानी ये आपका ऑक्सीकरण अवस्था है आपकी, सॉरी यहाँ से आपका यानी यौगिक निर्माण आपको देख लेना है। परमाणु त्रिज्या तथा क्वथनांक आपको देख लेना है। गलनांक की भी आपको व्याख्या कर देना है। आपका मेल्टिंग पॉइंट आपका यहाँ से दिया है, शॉर्ट नोट कभी भी पूछ लेता है ये भी आपका। फिर आपका सेक्शन सी में आपका पहला प्रश्न हो गया। जल्दी से आप दूसरा प्रश्न भी देख लीजिए। ये सभी आपको शॉर्ट नोट आपको पता होना चाहिए। इसमें आपका पहला प्रश्न आपका शॉर्ट नोट दिया हुआ है, लेंथेनर्ड कंस्ट्रक्शन यानी लेंथेनर्ड संकुचन क्या होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है। इसके संकुचन हर साल प्रश्न आपका दोहराया जाता है। फिर आपका बी नंबर आपका दिया हुआ आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये भी आपका प्रश्न हर साल दोहराया जाता है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है एक्टिनाइड जो होते हैं आपके एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके एक्टिनाइड जो आपके तत्व होते हैं, इसकी आपको प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, इसके आपको गुण पता होना चाहिए और आपके एक्टिनाइड एलिमेंट होते क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपको इलेक्ट्रोड्स आपका पोटेंशियल क्या होता है, नहीं इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसके बारे में भी आपको से पता होना चाहिए। ये भी आपका हर साल प्रश्न आपका दोहराया जाता है। फिर आपका इसमें आपका और आपका प्रश्न दिया हुआ है, ये भी जल्दी से आप देख लीजिए। संकुल यौगिक के जो आपके होते हैं, देखिए मैं सारा प्रश्न से आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से आपका अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 9 नंबर आपका जो संकुल यौगिक के वर्नर सिद्धांत के मुख्य अपग्रह तथा आपका इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए प्रायोगिक विधियों का वर्णन कर देना तथा आप इसकी आपको लिमिटेशन भी आपको बता देना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आपको इसमें लास्ट में एक प्रश्न और यहाँ से बच जाता है, ये भी जल्दी से आप देख लीजिए। संयोजकता बदलने तथा आयन आपका एक्सचेंज यानी क्रोमेटोग्राफी से लेंथेनर्ड आयन को अलग करने की विधि का आपको वर्णन कर देना है, डिस्क्राइब कर देना है। बहुत ही बड़े भी आपका प्रश्न है। फिर लास्ट में आपको यहाँ से कुछ आपको आईपीसी यहाँ से आपको नाम दिए होंगे, इसके आपको आईपीसी नाम भी आपको देख लेना है सभी के। देखिए यहाँ से आपके आईपीसी नाम आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल आपके पूछा ही जाएगा आपके, इसलिए आपको यदि आप आईपीसी नाम तैयार कर लेते तो बिल्कुल आपके 5 से 6 नंबर बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे, इससे कम आपके होने आने वाले नहीं है। यहाँ से सारे में आईपीसी आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको भी आपको देख लेना, आईपीसी नाम आपको देख लेना है सभी के। इस वीडियो को अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना, जिससे वो भी 2023 के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम क्या हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीएससी एग्जाम के सारे एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूं अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।